लखनऊ में कोर्ट के बाहर सिंघम वाले अंदाज में पहुंची इस गाड़ी को जरा गौर से देखिए। सफेद रंग की फॉर्च्यूनर जिस पे लगा है बीजेपी का झंडा और गाड़ी पर लिखा है विधायक। अब जरा गाड़ी की नंबर प्लेट पर नजर दौड़ाइए और पता करिए कि गाड़ी किसकी है। अब इस गाड़ी में बैठकर आने वाली हस्ती कौन है? विधायक की इस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि इसमें बैठे हैं नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा। भोले बाबा के ही सत्संग के दौरान 3 महीने पहले हाथरस में भगदड़ मची थी, जिसमें दर्जनों लोगों की जान चली गई थी। इसी केस की सुनवाई में भोले बाबा लखनऊ के न्यायिक आयोग पहुंचे। भोले बाबा जिस सफेद फॉर्च्यूनर गाड़ी से पहुंचे वो पीलीभीत की पूरनपुर सीट से बीजेपी विधायक बाबूराम पासवान की गाड़ी थी। गाड़ी पर विधायक भी लिखा हुआ था और बीजेपी का झंडा भी लगा था। इस गाड़ी में भोले बाबा के अलावा एक महिला और ड्राइवर भी थे जो गाड़ी से बाहर नहीं निकले। भोले बाबा विधायक की गाड़ी से बाहर आए तो उनकी अगवानी करने के लिए पुलिस का पूरा दस्ता लगा हुआ था। भोले बाबा जो खुद कभी पुलिस में रह चुके हैं, आज पुलिस के बड़े अधिकारी खुद उनके साथ चल रहे थे। बाबा के वकील एपी सिंह भी साथ हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, न्यायिक जांच आयोग की तरफ से नोटिस दिया गया था, जांच में बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया था, इसलिए हम सभी भोले बाबा के साथ आए हैं। क्योंकि फाइनल रिपोर्ट भी देनी है। इस केस में हाथरस में चार्जशीट फाइल हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है और जो भी है उसमें आगे न्यायिक आयोग में जो रिपोर्ट दें, भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, भविष्य में ऐसी कोई साजिश रचने वाले सफल ना हो, जिसकी वजह से ऐसी घटना दोबारा की पुनरावृत्ति ना हो। इस पर न्यायिक आयोग अपनी रिपोर्ट देगा, अपनी जांच पूरी करने के बाद वो करेंगे और उसके बाद इसी साल 2 जुलाई को भोले बाबा उर्फ सूरजपाल उर्फ साकार नारायण हरि का सत्संग आयोजित किया गया था। सत्संग खत्म होने के बाद जब भोले बाबा कार्यक्रम स्थल से जाने लगे थे, ठीक उसी समय भगदड़ मच गई, जिसमें 121 लोग मारे गए थे। वहीं 2 दर्जन से अधिक लोग बुरी तरह से घायल हुए थे। यह सभी लोग अन्य लोगों द्वारा कुचले जाने की वजह से घायल हुए और मारे गए थे। इस मामले में हाथरस पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया था। शुरू में नाम भोले बाबा का भी था, लेकिन चार्जशीट में उनके नाम को हटा लिया गया था। इसी केस में बयान दर्ज कराने के लिए 3 महीने बाद भोले बाबा उर्फ सूरजपाल लखनऊ में न्यायिक आयोग जांच टीम के सामने पेश हुए। बीजेपी विधायक बाबूराम पासवान के साथ लखनऊ न्यायिक जांच आयोग ऑफिस पहुंचा। हालांकि न्यायिक आयोग के अध्यक्ष और रिटायर्ड जज ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव के सामने भोले बाबा को अकेले ही जाने दिया गया, जहां उन्होंने अपने बयान दर्ज कराने के साथ ही आयोग की ओर से पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए। न्यायिक आयोग के सामने भोले बाबा से बंद कमरे में करीब 2.25 घंटे तक पूछताछ हुई। इस दौरान आयोग ने सत्संग स्थल पर भगदड़ को लेकर कई सवाल पूछे। इस दौरान भोले बाबा ने सत्संग में शामिल 1100 लोगों का एफिडेविट भी आयोग को सौंपा। बताया जा रहा है कि भोले बाबा ने आयोग की ओर से पूछे गए सभी सवालों के जवाब दिए हैं। मूल रूप से कांशीराम नगर उर्फ कासगंज में पटियाली गांव के रहने वाले भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। वे उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए थे और 18 साल नौकरी के बाद VRS ले लिया था। घर लौटने के बाद वो अपने गांव में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगे और कुछ दिन बाद ईश्वर से साक्षात्कार का दावा करते हुए खुद को स्वयंभू संत घोषित कर दिया। विश्वहरि साकार उर्फ भोले बाबा को आयों की लंबी कतार है। गांव में भी उनके दर्शन के लिए भारी संख्या में सजे हुए थे। श्रद्धालु को काबू करने के लिए जगह जगह पुलिस और RAF के जवान तैनात रहे। इस पूछताछ के दौरान पुलिस ने करीब 1 किलोमीटर का इलाका सील कर दिया था। यहाँ तक कि जनपद मार्केट की सभी दुकानों को भी बंद करा दिया गया था। जगह जगह बैरिकेडिंग करके श्रद्धालुओं को आगे बढ़ने से रोका गया। बड़ा सवाल ये है कि भोले बाबा पर बीजेपी विधायक इतनी मेहरबानी की वजह क्या है? खुलेआम अपनी गाड़ी से बाबा को लाने के पीछे उनके समर्थकों के बीच अपने लिए अच्छी छवि बनाना है, जिसका लाभ चुनावों में मिल सके। बाबा के समर्थकों की तादाद इतनी ज्यादा है कि सरकार उनको पूरी सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। हिमालयन न्यूज की रिपोर्ट।